अब हम लोग इसमें किसी वेक्टर का वास्तविक संख्या से गुणा पढ़ेंगे। अभी हम लोग वेक्टरों को जोड़ना पढ़े थे, घटाना पड़ेगा, अब हम लोग गुणा करना सीखेंगे। तो किसी वेक्टर का हम लोग वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं। तो देखिए, अगर हम वेक्टर ए का किसी भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि के से गुणा करें तो परिणामी जो मिलेगा वेक्टर आर वो के इंटू वेक्टर ए मिलेगा। यानी जो परिणामी होगा उसका परिमाण वेक्टर ए के परिमाण का के गुना हो जाएगा। यानी अगर इसकी लेंथ एक, मान लीजिए ये 10 मात्रक है इसका परिमाण और के बराबर 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 20 मात्रक इसका परिमाण आ जाएगा, यानी इसका 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर अब वेक्टर आर की जो दिशा होती है, किसी अदिश भौतिक राशि से अगर हम किसी वेक्टर का गुणा करते हैं तो जो परिणामी मिलता है उसकी दिशा मूल वेक्टर की दिशा होती है, जो मूल वेक्टर की। तो यहाँ पर वेक्टर आर की दिशा हमेशा वेक्टर ए की ही दिशा में रहेगी। अब यहाँ पर मात्रक को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर के कोई अदिश भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है, यानी विमाहीन है, तो के अगर विमाहीन कोई वास्तविक संख्या है तो वेक्टर आर का मात्रक वही होगा जो वेक्टर ए का होता है। तो यहाँ मात्रक नहीं बदलेगा। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि के कोई ऐसी भौतिक राशि हो सकती है, अदिश भौतिक राशि जिसका कोई मात्रक भी हो। तो अगर के का मात्रक है तो फिर आर का मात्रक बदल जाएगा और मूल वेक्टर के मात्रक और इसके के मात्रक के गुणा से आर का मात्रक मिलेगा। तो ये सब मैंने लिख दिया। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, हम लोग पढ़े हैं बल बराबर m इंटू ए, यानी ये बल जो है सदिश राशि है और त्वरण सदिश राशि है, लेकिन इसका जब गुणा हम लोग अदिश द्रव्यमान से कर देते हैं तो ये जो m वेक्टर ए होता है वो हमें बल प्राप्त कर लेते हैं, बल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम त्वरण का मल्टीप्लाई अदिश m से कर देते हैं तो यहाँ पर जैसे अब वेक्टर ए ये बना हुआ है इतना लंबा, तो वेक्टर f जो बनेगा वो इसकी लंबाई का m गुना बनेगा। तो देखिए m गुना बनाया है और इस परिणामी की दिशा वही होती है जो वेक्टर ए की होती है, यानी जिसके साथ हमने अदिश का गुणा किया है ये। तो यहाँ पर परिणामी की दिशा जो है वही है जो इसकी है। देखिए इधर को ये भी बना है, इधर की और ये भी बना है। ये एक उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर P बराबर होता है mv संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पर P भी संवेग है, V भी संवेग है और मल्टीप्लाई किया गया है द्रव्यमान का। तो यहाँ भी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसका मात्रक होता है इसमें। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर V यहाँ पर ऐसे बनाएं तो वेक्टर P जो होगा वो वेक्टर V का m गुना होगा, यानी m गुना हम ऐसे बना लेंगे और वेक्टर P की दिशा वही होगी जो वेक्टर V की होगी। अब यहाँ पर मात्रक बदल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर वेक्टर F का मात्रक वेक्टर A के मात्रक में द्रव्यमान के मात्रक को गुणा करके मिलेगा। यहाँ पर संवेग का मात्रक वेग के मात्रक में द्रव्यमान का गुणा करने पर मिलेगा। तो ये होता है। तो इनका मात्रक बदल जाएगा। जो परिणामी हैं उनका मात्रक मूल वेक्टर जिनके साथ हमने अदिश का गुणा किया है उसके मात्रक के गुणनफल से प्राप्त होगा। तो याद रखना है। अब मान लीजिए कि कोई अदिश भौतिक राशि केवल पूर्ण संख्या ही है, जैसे के बराबर 2 है। मान लीजिए वेक्टर ए का परिमाण 10 है, तो जो वेक्टर आर आएगा ये वेक्टर आर बराबर के इंटू वेक्टर ए लिखा गया था, तो उसका परिमाण हो जाएगा 10 इंटू 2 यानी 20 गुना हो जाएगा। यानी जो वेक्टर आर बनाओगे वो इसकी लंबाई का 20 गुना बनेगा। 20 मात्रक लिखा हुआ है मैंने। ये अगर 2 सेंटीमीटर का बनाओगे तो ये 20 सेंटीमीटर का बनाओगे। इस तरह से होता है। अब वेक्टर, अब देखिए दिशा कभी भी नहीं बदलती। अदिश का अगर गुणा हम सदिश से करते हैं तो कभी भी दिशा नहीं बदलती, मात्रक बदल सकता है। मात्रक बदलने पर डिपेंड करता है कि है क्या। विमाहीन है तो मात्रक नहीं बदलेगा और विमाहीन नहीं है, कोई विमा है यानी कोई मात्रक है उसका, तो बदल जाएगा। अब हम लोग इसी में 2 वेक्टरों का गुणा पढ़ लेते हैं। 2 वेक्टरों का गुणा। अभी हमने पढ़ा किसी वेक्टर का वास्तविक संख्या से गुणा, यानी यूं कहिए कि किसी वेक्टर का अदिश से गुणा। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसी वेक्टर का वास्तविक संख्या से गुणा अर्थात अदिश से गुणा, ये पढ़ रहे थे। अब हम लोग 2 वेक्टरों का गुणा आपस में पढ़ेंगे। तो 2 वेक्टरों को जब हम गुणा करते हैं तो कभी तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है, यानी जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता, और कभी सदिश राशि प्राप्त होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इस आधार पर 2 वेक्टरों के गुणा को 2 भागों में बांटा गया। 2 प्रकार का गुणा होता है 2 वेक्टरों का। तो एक का नाम है डॉट गुणा या स्केलर गुणा या अदिश गुणा। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से, यदि 2 वेक्टरों का गुणा
अदिश है तो उसे अदिश या स्केलर या डॉट गुणा कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन बनी। अगर दोनों वेक्टरों का आपस में गुणा किया जाए और जो परिणामी आए यानी जो आंसर आए वो अदिश आ जाए, यहाँ गुणा तो कर रहे हैं हम लोग सदिश सदिश से, और आंसर जो आ रहा है वो अदिश भौतिक राशि आ जाए, तो फिर कहा जाता है दो वेक्टरों का अदिश गुणा। अदिश गुणा को लिखने के लिए हम लोग अदिश गुणा भी कहते हैं, डॉट गुणा भी कहते हैं, स्केलर गुणा भी कहते हैं, तीन तरह से पुकार सकते हैं। और इस स्केलर गुणा को लिखने के लिए या डॉट गुणा को लिखने के लिए हम लोग दोनों वेक्टरों के बीच डॉट लगाकर लिखते हैं, इसलिए इसका नाम डॉट गुणा भी है। तो जब कभी भी हम लोग वेक्टर ए का वेक्टर बी से गुणा करें, डॉट गुणा करें, तो आंसर आता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ पर ए और बी उन वेक्टरों का परिमाण होता है और कॉस थीटा का मतलब है उनके बीच के कोण की कोज्या। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। यानी जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, तो इनका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी इन दोनों वेक्टरों का जो डॉट गुणा होगा वो ए बी कॉस थीटा लिखा जाएगा। तो डेफिनेशन ऐसे बनती है, दो वेक्टरों का डॉट गुणा उनके परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे डेफिनेशन दी जाती है। और ये फार्मूला याद रखना डॉट गुणा का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए पहले वेक्टर का परिमाण है, बी दूसरे वाले का परिमाण है, और कॉस थीटा में जो थीटा है वो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो ये होता है। यहाँ पर अगर हम इस तरह से मान लो चित्र बनाएं, वेक्टर बी इधर को बना लें, वेक्टर ए इधर को बना लें और कोण ऐसे बनाएं, तो हम ऐसे चलेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखेंगे। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा बी इंटू ए, यानी पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू कॉस, दोनों के बीच का कोण हो जाएगा। अगर हम ए से बी की ओर चलते हुए डॉट गुणा करें तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा इसका परिमाण ए, इसका परिमाण बी और कॉस। अब गुणा एंगल तुमने ऐसे बनाया, चल ऐसे रहे तो माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस में, तो ये फिर वही आ जाएगा, यानी दोनों के परिमाण सेम आ जाएंगे। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो चाहे वेक्टर बी डॉट वेक्टर करो, दोनों बार आंसर सेम होता है। तो इस आधार पर यह भी कहा जाता है कि दो वेक्टरों का जो डॉट गुणा होता है यानी स्केलर गुणा जो होता है या अर्थात अदिश गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। तो ये क्रम विनिमय चाहे जैसे गुणा करो आंसर सेम आएगा। अब इसका उदाहरण देखिए डॉट गुणा का। डॉट गुणा का उदाहरण होता है बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों वेक्टर हैं, और जब इनका गुणा करते हैं आपस में तो आंसर जो आता है वो कार्य कहलाता है, और कार्य एक अदिश भौतिक राशि है। तो ये एक उदाहरण है अदिश गुणा का। बल और सदिश विस्थापन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो उत्तर हमें कार्य के रूप में प्राप्त होता है, जो कि एक अदिश राशि है। अतः यह अदिश गुणा का एक उदाहरण है। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बराबर होता है डब्ल्यू, इसके ऊपर 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि आंसर अदिश आया, तो ये है। तो इस तरह से डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालने का तरीका अब क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर एफ और वेक्टर डी के बीच का कोण थीटा हो तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ये बना वेक्टर एफ इधर को लग रहा हो और विस्थापन इधर को हो रहा हो तो बीच का कोण थीटा हो जाएगा, तो कार्य निकलेगा एफ डी कॉस थीटा। अब अगर हम इसको टी से भाग दे दें तो डब्ल्यू बटे टी यहाँ लिखेंगे, डी बटे टी यहाँ लिखेंगे। तो डब्ल्यू बटे टी को हम लोग कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य, तो शक्ति या सामर्थ्य बराबर हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा अपॉन टी, और डी अपॉन टी को बोला जाता है वेग या यहाँ पर चाल, वेग का परिमाण कह सकते हैं। तो एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा। तो एफ वी कॉस थीटा है तो ये वेक्टर एफ लिख सकते हो, ये वेक्टर वी और डॉट लगा सकते हो क्योंकि यही कॉस थीटा हट जाएगा। ये इसको डॉट गुणा में अगर लिखना है तो पी बराबर केवल पी, यानी जो सामर्थ्य होते हैं वो वेक्टर एफ और वेक्टर वी के डॉट गुणा से मिलती है। ये दोनों सदिश हैं लेकिन आंसर जो आ रहा है वो अदिश आ रहा है। तो ये उदाहरण है 2, एफ डॉट डी डब्ल्यू और एक ये शक्ति, दोनों जो है डॉट गुणा के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर डॉट गुणा की कुछ विशेषताएं हैं, तो एक और उदाहरण है, सॉरी, ये इसको वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ये भी डॉट गुणा का उदाहरण है। दो सदिशों का गुणा करने से अदिश आता है। यहाँ भी दो सदिश, ये चुंबकीय फ्लक्स का उदाहरण है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए फाई भी लिखा गया है। तो यहाँ पर वेक्टर बी और वेक्टर ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों सदिश हैं, लेकिन इनका गुणा जो आता है वो होता है अदिश राशि, जिसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये भी अदिश गुणा का उदाहरण है। अब स्केलर गुणा या डॉट गुणा के गुण, यही जो अभी पढ़ रहे थे, डॉट गुणा कहो चाहे स्केलर गुणा कहो चाहे अदिश गुणा कहो, तीन तरह से पुकार सकते हो। तो उनके गुण देखिए। तो गुण में देखिए, अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा कर लें
तो बीच का कोण 0 माना जाता है। तो ए, अब इसको अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखें तो इसका परिमाण तो ए और कॉस दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी किसी वेक्टर का स्वतः से डॉट गुणा उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, ऐसे बोलते हैं। किसी वेक्टर का स्वतः से डॉट गुणा वर्ग या उसके वर्ग के परिमाण के बराबर होता है। अब जैसे हम लोग आई कैप का डॉट गुणा करें तो ये एकांक सदिश हैं, तो 1 इंटू 1 दोनों का परिमाण 1 होगा, कॉस 0 का आ जाएगा बीच का कोण, क्योंकि स्वतः से गुणा हो रहा, तो एक आंसर आएगा। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। यानी स्वतः का गुणा जो है इन लंबकोणीय एकांक सदिशों का 1 होता है। अब इसमें सेकंड पॉइंट, दो एक ही दिशा में, दो समांतर वेक्टर अगर एक ही दिशा में हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री का आ जाता है, तब उनका डॉट गुणा ए बी कॉस 0 लिखेंगे, कॉस 0 1 होता है, तो ए बी आ जाएगा। यानी दोनों वेक्टरों के परिमाणों के, तो दो समांतर एक ही दिशा में दो अगर वेक्टर हैं तो उनका जो डॉट गुणा होता है उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो थीटा 180 डिग्री लिखेंगे, तो ए बी कॉस 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री माइनस होता है। तो दो विपरीत वेक्टरों का जो गुणा होता है, दो समांतर विपरीत वेक्टरों का जो डॉट गुणा होता है उनके परिमाणों के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अब दो वेक्टर अगर परस्पर लंबवत हैं, दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तो उनका जो डॉट गुणा आएगा वो cos 90 आएगा। यहाँ पर cos 90 0 होता है, तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी दो लंबवत वेक्टरों का जो डॉट गुणा होता है वो 0 होता है। इसी तरह से जैसे आई कैप जे कैप लंबवत हुए, जे कैप के कैप लंबवत हुए, आई कैप के कैप लंबवत हुए, ये तीनों एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इनका अगर हम डॉट गुणा निकालें आपस में तो 0 आए। इसी तरह से ये पढ़ ही चुके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, यानी क्रम विनिमय होता है। इसको बोलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। अगर करो तो इसको यहाँ से गुणा कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल कर तो ये आ जाता है। तो इसको कहते हैं सहचर नियम, वेक्टरों का सहचर नियम, सॉरी क्रम विनिमय नियम। इस गुण को कहते हैं वेक्टरों का क्रम विनिमय, यानी वेक्टरों का जो डॉट गुणा होता है वो क्रम विनिमय होता है। अब हम लोग वेक्टर ए ऐसे भी लिखना सीखे थे पीछे कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिखे थे। तो अगर हम वेक्टर ए कैप वेक्टर बी का गुणा करें तो हम ऐसे लिखेंगे, ये पूरा वेक्टर लिखेंगे डॉट ये लिखेंगे। अब जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो आंसर केवल ए एक्स बी एक्स आएगा, यहाँ ए वाई बी वाई यहाँ आएगा, और ए जेड बी जेड यहाँ आएगा, बाकी सब 0 टर्म आएंगे, तो केवल ये आ जाएगा। तो ऐसे हम आंसर कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट गुणा होता है वो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष दिशा में उनके परिमाणों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है, इनको कहते हैं। अब एक बीच का अगर हमें डॉट गुणा मालूम है तो हम दोनों वेक्टरों के बीच का कोण निकाल सकते हैं, उनके परिमाण भी मालूम हो। तो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में हम लोग ए बी कॉस थीटा फार्मूला लिखते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। यानी अगर दोनों वेक्टरों का डॉट गुणा मालूम हो और उनके परिमाण मालूम हो तो डॉट गुणा में उनके परिमाण के गुणा का भाग दे देंगे तो उनके बीच का कोण निकल आएगा। तो इस तरह से दोनों हम लोग वेक्टरों का गुणा सीखे।